फिल्म अभिनेता सुरेश ओबरॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। हालांकि इससे पहले वो रेडियो शोज, नाटक और विज्ञापनों में नजर आ चुके थे। 1977 में सुरेश ओबरॉय की फिल्म जीवन मुक्त रिलीज हुई। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ सुरक्षा और फिर अमिताभ बच्चन के साथ काला पत्थर आई। इन फिल्मों में सुरेश ओबरॉय ने पुलिस या फिर नेवी ऑफिसर का रोल निभाया था। 80 के दशक में आते आते सुरेश ओबरॉय फिल्मों में चरित्र के साथ ही साथ विलेन के रोल भी करने शुरू कर दिए थे। लहरे रेट्रो के साथ बातचीत में सुरेश ओबरॉय ने कहा कि उन्हें परिवार के पालन पोषण के लिए विलेन और चरित्र किरदार करने पड़े थे। इसी कड़ी में सुरेश ओबरॉय की विलेन की भूमिका वाली फिल्म श्रद्धांजलि 1981 में और इससे पहले एक बार फिर फिल्म रिलीज हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों में सुरेश ओबरॉय की नेगेटिव भूमिका थी और इससे उनकी इमेज एक विलेन के तौर पर बन गई थी। श्रद्धांजलि और एक बार फिर के बाद कोई भी हीरोइन सुरेश ओबरॉय के साथ काम करने को तैयार ही नहीं थी। अभिनेता ने वरिष्ठ पत्रकार भारती एस प्रधान के साथ बातचीत में कहा कि उस वक्त हीरोइंस के सेक्रेटरी फिल्मों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। वो हीरो की इमेज को ध्यान में रखकर ही फिल्में साइन करते थे। अगर बाहर किसी हीरो की इमेज विलेन वाली है तो उस हीरो के साथ किसी हीरोइन का काम करना मुश्किल हो जाता था। अभिनेता ने आगे कहा कि शायद इसीलिए श्रद्धांजलि के बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं थी। एक्ट्रेस को डर था कि मेरे साथ काम करने से उनकी इमेज भी खराब हो जाएगी। एक बार फिर में भी उन्होंने एक बिगड़ैल सुपरस्टार का रोल निभाया था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सुरेश ओबरॉय के पास काम ही नहीं था। तब वो रेडियो या फिर विज्ञापनों में काम कर लिया करते थे। खाली समय में सुरेश ओबरॉय अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दिया करते थे और ताइक्वांडो और कराटे वगैरह सीखा करते थे। शायद इसीलिए सुरेश ओबरॉय 77 साल की उम्र में भी इतने फिट हैं। फिर मुश्किल वक्त में मुकुल आनंद ने उन्हें एतबार ऑफर की। उन्हें पता चला कि डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म में काम कर रही हैं। एतबार एक रोमांटिक फिल्म थी। लोगों ने इस फिल्म को स्वीकार किया और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं। एतबार के अलावा कई और रोमांटिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, पर वो ज्यादा वर्क नहीं कर पाई थी और फिर चरित्र किरदारों के जरिए ही अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। क्योंकि हीरो की एक फिल्म फ्लॉप होने पर साल भर काम नहीं मिलता था, इसीलिए परिवार को चलाना मुश्किल था। शायद इसी वजह से सुरेश ओबरॉय ने चरित्र किरदारों को अपनाया।